बीते दिन भारत पाकिस्तान का वो मैच जिसको लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर दुबई के स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों ने मजा चखाया। अभिषेक शर्मा की वो शानदार पारी, जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से लेकर पाकिस्तानी फैंस, पूर्व खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को मन ही मन तो कोस रहे थे, लेकिन वो तारीफ करते हुए भी नहीं थक रहे थे कि भैया जो हमारे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनको ये तक नहीं पता कि आखिर खेलना कैसे। अभिषेक शर्मा को उकसाया गया और उसके बाद जो उन्होंने कमाल किया बल्ले से, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब इस मैच में तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए। कहा जा रहा है कि वो उनके साथ ठीक नहीं हुआ था। उनके खिलाड़ी जो कि पिच पर मौजूद थे, उनके आउट होने को लेकर यह विवाद है। विवाद गहराया पाकिस्तानी खिलाड़ी फकर जमान को लेकर। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद, क्योंकि पहली जो पारी है वो पाकिस्तान ने खेली थी, इस गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऑफ कटर डाली और फकर जमान के बल्ले से लगकर वो गेंद पीछे संजू सैमसन के ग्लव्स में जा फंसी। अब इसे लेकर शोएब अख्तर भड़के। उन्होंने एक टीवी चैनल में बात करते हुए कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं था। थर्ड अंपायर का जो इसमें डिसीजन दिया गया वो गलत था। वो नॉट आउट थे और अगर वो मैच पर होते, पिच पर टिके रहते, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। थर्ड अंपायर ने, क्योंकि फकर जमान को आउट दे दिया था, फकर जमान को ये विश्वास नहीं हुआ कि आखिर मैं कैसे आउट हो गया। बहुत देर तक वो वहां सोचते रहे, उसके बाद वापस पवेलियन लौट गए थे। अब शोएब अख्तर ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि फकर आउट नहीं था, बेनिफिट ऑफ डाउट जाना चाहिए था उसको। इधर से मुझे एंगल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है एंगल, ये थर्ड अंपायर की बात कर रहे थे, क्योंकि थर्ड अंपायर ने अलग अलग एंगल से उस गेंद को, उस कैच आउट को देखा था। जो शोएब अख्तर है वो आगे कहते हैं 26 कैमरे लगे हैं, एंगल नहीं मिल रहा। दो उसने एंगल देखे और उसने डिसीजन दे दिया था, जिसमें एक में सामने लग रहा था, शायद मैच बन जाता अगर फकर खेल जाता। ओवरऑल अंपायर का लेवल मुझे मजेदार नहीं लगा। थर्ड अंपायर का क्लियर लगता है नीचे बॉल है। शोएब अख्तर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फजीयत होने से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जीवनदान मिल रहे थे, वो ज़रूर शुरुआत में भारतीय खिलाड़ियों का कह सकते हैं कि वो बैड लक था। अभिषेक शर्मा ने भी एक कैच जो है वो छोड़ दी थी और उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि भैया इतने जीवनदान जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, शायद ये कुछ बड़ा ना कर जाए। 171 का वो स्कोर बना पाए, 172 का टारगेट भारतीय टीम के सामने रखा, लेकिन जो धुरंधर पहले हमारे आ गए, उन्होंने ही पूरी गेम को पलट कर रख दिया था। अभिषेक शर्मा की तो बहस भी ग्राउंड पर हो गई थी और बाद में जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे उकसाया जा रहा था और मैंने उसका जवाब अपने बल्ले से देना ही ठीक समझा। दिया, मैन ऑफ द मैच उन्हें मिल गया और अब पाकिस्तान में तो इसको लेकर जो बवाल है वो चल ही रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और भारत का क्या एक बार फिर से फाइनल हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जब पाकिस्तान ने पिछला मैच खेलने से कहीं ना कहीं वो पीछे हट रही थी, भारत से पहले जो इसका पिछला मैच था वो पीछे हट रही थी और अगर वो मैच नहीं खेलती तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाती। हालांकि बहुत ड्रामे के बाद 1 घंटे लेट पाकिस्तान मैच खेलने आई, उसके बाद वो मैच जीती भी और फिर भारत के साथ ये मैच होना तय हुआ। लेकिन अब आगे क्या फाइनल में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है? इसको लेकर क्या समीकरण कहते हैं, क्या कुछ समझते हैं इसे? दरअसल एशिया कप में सुपर 4 पहुंचने वाली टीमों को 3-3 मुकाबले खेलने हैं। अगर पाकिस्तान जो है अब अगले 2 सुपर 4 के मुकाबले जीत लेता है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे। ऐसे में वो टॉप 2 में भी हो सकता है अगर दोनों मैच जीत लेता है। उसका जो अगले मैच होने वाले हैं वो श्रीलंका से है और बांग्लादेश से मैच होने वाला है और इसके बाद ही वो फाइनल खेल सकता है। वहीं भारतीय टीम के साथ भी यही स्थिति है। भारत का अगला मैच बांग्लादेश के साथ है और उसके बाद 26 सितंबर को जो मैच है वो श्रीलंका के साथ है। इसमें भी भारत को यहाँ पर दोनों मैच जीतने हैं और टीम इंडिया को भी खिताबी मुकाबले जीतने के लिए टॉप 2 में जगह बनानी होगी। तभी ये जो मैच है, जो संभवतः माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान का हो सकता है, वो तब खेला जा सकता है। 24 सितंबर को बांग्लादेश के साथ भारत का मैच है और 26 को, जैसे मैंने कहा,
शुक्रवार को श्रीलंका के साथ मैच होना है। अगर भारत इसमें से एक मैच भी जीतता है तो भी वो फाइनल जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है नेट रन रेट पे। तब क्या नेट रन रेट निकलकर सामने आता है। नेट रन रेट अच्छा नहीं होगा तो मामला अटक भी सकता है। अगर भारत की जो टीम है अपने दोनों मैच जीतती है तो फाइनल खेलना पूरी तरह तय माना जा सकता है। लेकिन भारत को फाइनल बिल्कुल क्लियर करने के लिए, फाइनल तक जाने के लिए, अपना रास्ता क्लियर करने के लिए दोनों मैचों का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तब रन रेट की जो चिंता है वो भारतीय टीम को बिल्कुल नहीं होगी और बिल्कुल ये रास्ता जो है वो फाइनल तक साफ हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम अगर अपने अगले मुकाबले में श्रीलंका को हरा देती है तो उसका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा श्रीलंका का। और अगर पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तान बाहर हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से जीतकर वो अधिकतम 2 अंक तक ही जो है वो पहुंच सकती है पाकिस्तान। भारत से पिछला मैच पाकिस्तान ने हार लिया है। तो ये जो समीकरण है वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत जो है वो अगले दोनों मैच किस तरीके से जीत पाता है, क्योंकि हमने कहा कि भारत अगर दोनों मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ जीत लेता है तो उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल फाइनल की तरफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को दोनों ही मैच जो है वो जीतने हैं और अगर नेट रन रेट ठीक रहा, क्योंकि पूरा जो दमदार है वो नेट रन रेट पर भी टिका रह सकता है। रन रेट जो है, जो नेट रन रेट है वो इस पूरी पिक्चर को बदल भी सकता है। क्या कुछ होगा वो आने वाले मुकाबलों में ही साफ होएगा। एक बार हम जो पूरा शेड्यूल है वो आपको ज़रा बता दें। 23 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होना है। 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश का मैच होना है। 25 को पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा। 26 को भारत और श्रीलंका का मैच होगा। और 28 सितंबर को जो 2 टीमें फाइनल तक पहुंच पाएंगी उनका फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को होना है। तो 28 सितंबर वो तारीख जब एशिया कप का कौन फाइनल जीतेगा, कौन वो खिताब लेकर जाएगा, वो पता लग पाएगा। लेकिन उससे पहले अभी जो पेच फंसे हुए हैं उसमें से निकल पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन मुश्किलों को कैसे पार करना है भारतीय टीम को, वो भी एक नई रणनीति और एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। हालांकि फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक बार दिखेंगे नहीं दिखेंगे अभी भी संशय बना हुआ है। आने वाली परफॉर्मेंस, आने वाले मैचों से ये तय हो पाएगा। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।